Pakistan are a weaker side. There's no doubting that. They're a poor side. They're not a really good side. You would imagine and you would think that England should win 3-0 and pretty comfortably. स्टुअर्ट ब्रॉड तो और आगे चले गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज अ पुअर टीम। कल जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये बात बोली है, एज अ टेस्ट प्लेयर, एज अ क्रिकेटर मैं हिल गया हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे यार, पुअर टीम है। आगे चल के वो यही बोलेगा, आगे चल के जब 3 टेस्ट मैच आप हारेंगे ना, उसने आगे चल के यही ना बोल देना यार टेस्ट स्टेटस वापस लो, इसको खत्म करो, ये टीम ही नहीं है। Is this the worst Pakistan pace bowling lineup you can remember seeing? I think it's the worst Pakistan side I've seen. That's pretty tough. हमारे लिए इससे बड़ी शर्म वाली क्या बात है। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि मजाक ही बन गया। यहाँ पे तो हर 1.5 दिन के बाद ये हमें सरप्राइज देते हैं। ऐसा तो परफॉर्मेंस है, जो लेवल आ गया, तो मुझे लग रहा है कि वो कहेंगे ये ले पीसीबी को चला लो, हम टाटा बाय बाय। कल जिस बॉल से पाकिस्तान की बैटिंग हुई है, इतनी शानदार बैटिंग थी कि उस बॉल के 2 टुकड़े कर दिए हमने। इसी पिच पर, इसी ग्राउंड पर पिछले साल जब इंग्लैंड ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग की दावत दी थी, तो उन्होंने 471 रन बनाए थे और हमने 171 रन। हम वहां पे खड़े हैं कि अब हम बांग्लादेशी फास्ट बॉलर से अपने फास्ट बॉलर का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये कभी अच्छा कर रहे हैं, कभी फ्यूचर में हम बताया करेंगे अपने बच्चों को कि ये दौर भी पाकिस्तान क्रिकेट पे आया था। स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो बेइज्जती करी दी कि पाकिस्तान इज अ लूजर टीम, घटिया टीम है और हम तो 3-0 जीतना चाहिए इंग्लैंड को। कि हमें भी पता है, वो तो आप बाबर आजम से पूछ रहे, तो बाबर आजम बोलते हैं हाँ भी घटिया टीम। इंग्लैंड के एक साबिक कप्तान है माइकल वॉन और उसके अलावा फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड, इन दोनों के मुताबिक पाकिस्तान को 3-0 शिकस्त देगा इंग्लैंड। और स्टुअर्ट ब्रॉड तो और आगे चले गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज अ पुअर टीम। आप क्या समझते हैं भाई, ये ठीक कहा इन्होंने? आप इनसे अग्री करेंगे? मेरे लिए बहुत शर्म की और अफसोस की बात है कि अगर कोई भी क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान टीम के बारे में ये कह रहा है कि ये पुअर टीम है, हाँ ठीक है, तो हमें ज़रूर यूं करके देखना चाहिए कि वो क्यों कह रहा है। हम अपने आप को देखें, हम क्यों रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज, बांग्लादेश को बोल के दिखा दे, मैं मान जाऊँगा। बांग्लादेश को वो कह के दिखा दे ये पुअर टीम है, उसी टाइम उससे सवाल करो, या अभी सवाल करो, या कोई इंग्लैंड में बंदा बैठा हुआ है उसको बोलो स्टुअर्ट ब्रॉड से सवाल करे, कल ही सवाल करके मुझे वीडियो भेजे, उसको सवाल करे क्या है बांग्लादेश पुअर टीम है। नहीं, बांग्लादेश का बनता नहीं ना यहाँ वो पर। कह सुन ले, हाँ। उसकी वो कह दे, मैं मान जाऊंगा। वो नहीं कह सकता क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त चौथे नंबर पे है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग में। वो छोड़ दे बायलेटर सीरीज की, मैं रैंकिंग की बात ही नहीं कर रहा। आईसीसी टेस्ट आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ। उसमें चौथे नंबर पे है, उसने अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया है। कोई कह ही नहीं सकता कि बांग्लादेश पुअर टीम है। आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही, इनको नहीं समझ आ रही हमारे लोगों को। इनको उस वक्त समझ आएगी जब यही क्रिकेटर अपने स्टूडियो में बैठ के बोलेंगे ये टेस्ट स्टेटस की टीम ही नहीं है, इसको फारिग करो, ये क्रिकेट ख़राब कर रही है। उसकी एक और वजह बताता हूँ, आपको नहीं समझ आ रही अभी तक। इससे अंदाज़ा लगाओ, आपके मुल्क के अंदर जब टीम्स खेलनी आती हैं, वो बी टीम, जेड टीम, 9 टीम, 10 टीम, 15 टीम, वो बेचते हैं। वो पूरी टीमें नहीं बेचते आपकी। मतलब आज या कल जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये बात बोली है, एज अ टेस्ट प्लेयर, एज अ क्रिकेटर मैं हिल गया हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी कंट्री के लिए, उस कंट्री के लिए जहाँ पे बड़े बड़े लेजेंड्स पैदा हुए हैं भाई, आप उस मुल्क की टीम के बारे में कह रहे हैं कि पुअर टीम है। आप ये कह दें 3-0 से हारेंगे, वो तो हम भी कहते हैं, कि यार 3-0 से हार सकती है पाकिस्तान की टीम। लेकिन हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे यार, पुअर टीम है, ठीक है। वो जिस लेवल के हिसाब से सोचते हैं और जिस हिसाब से उनकी मुल्क में जो कंट्री है क्रिकेट खेलती है, उनकी सोच है, उस हिसाब से सीधी बात की है, पुअर टीम है। ठीक है। अगर हमारे लोगों को अभी भी सियासतें करनी है, हमारे लोगों को अभी भी अपने लोग ला के बिठाने हैं, ठीक है, अपने लोगों को नौकरियां देनी है, इस तरीके से सिस्टम चलाना है, तो आप चलाते रहें। क्योंकि आपका तो क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता हमारे लोगों को इन स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ता होगा। वो तो शायद ये समझते हैं कि यार इसने पुअर का वर्ड यूज कर लिया है, ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ POOR पुअर, बस इतनी 2 सेकंड भी नहीं लगेगे, पुअर लिखा जाएगा। लेकिन तो माने भी बहुत सारे होते हैं, इस पुअर की वजह से जो मायने उसने यूज किए हैं,
वो जो आप लफ्ज मतलब कह रहे हैं वो मतलब नहीं है, जाहिर है उसने पुअर का वर्ड जिस हिसाब से यूज वो किया है हमारी वो आपने टेस्ट कॉपी पे लिख देते हैं ना, बिल्कुल very उसने poor, आपकी क्रिकेट very good, उसने आपकी क्रिकेट के बारे में बोला है कि पुअर टीम है, आगे विकेट्स हैं उसकी टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल आगे चल के वो यही बोलेगा, आगे चल के जब 3 टेस्ट मैच आप हारेंगे ना, उसने आगे चल के यही ना बोल देना यार टेस्ट स्टेटस वापस लो, इसको खत्म करो, ये टीम ही नहीं है। इंग्लैंड में मिजाज ऐसा है कि वो खुल के बोल देते हैं। जेफरी बॉयकॉट ने जो इंडिया, गौतम गंभीर जो आज कोच है, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला, लेकिन ओपनली बोला। माइकल होल्डिंग सर एक पर्सन के बारे में बोला है ना, नहीं वो किसी टीम के बारे में थोड़ी बोला है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक रवैया बता रहा हूँ कि बोल देते पर्सन के बारे में आप बोले यार। आप देखो अलमिया, देखो हमारी टीम का ना हमसे स्लो खेला जा रहा ना तेज खेला जा रहा, खेला ही नहीं जा रहा ना भाई। एक पार्टनरशिप लगती है, जब वो टूटेगी इसका मतलब है पूरी टीम आउट। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दें। ऐसी परफॉर्मेंस हो जाएगी तो और ज्यादा फिर नुकसान होगा। हमारी पीएसएल कहाँ स्टैंड करेगी? हमारे जो पीएसएल के ओनर्स है वो क्या फिर कहेंगे? वो तो उनकी नजर में तो ये बिजनेस मॉडल है ना, उनकी नजर में तो फैक्ट्री है ना ये तो नहीं है ना आगे हर 8-6-7 महीने के बाद आके 2-2.5 अरब रुपया लगा के चले जाएं, ये तो नहीं ना हो सकता भाई। वो कोई सोशल वर्क थोड़ी चल रहा, हर किसी का अपना स्टेक लगा हुआ होता है और उसके लिए ये तो उनके, मैं तो कहता हूँ ये जितने फ्रेंचाइज ओनर्स हैं ये उनकी क्रिकेट से मोहब्बत भी है साथ में, अदरवाइज कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट थोड़ी करता ना किसी चीज में जिसकी रिटर्न इतनी लेट आ रही हो। क्रिकेट से मोहब्बत है। आप देख लें आईपीएल की मैं बात करता हूँ, 8 टीमों से 10 टीमें हुई है ना, क्यों हुई है? आज लखनऊ, जो क्या नाम है, दिल्ली, या जो नई चैंपियन बनी राजस्थान रॉयल, ये ठीक है वक्ती तौर पे अफसोस होता है, लेकिन बिजनेस मॉडल कितना बड़ा बन जाता है बिकॉज ऑफ नेशनल टीम, बिकॉज ऑफ सुपरस्टार नेशनल टीम के। वो सिस्टम है कि वहां पे उनको आईपीएल में फिक्र ही नहीं होती कि जीते या नहीं जीते, उनको पता है कि हमने क्रिकेट करवा दी है, क्वालिटी क्रिकेट है, जितना पैसा लगा रहे हैं उससे डबल आ रहा है, ये बिजनेस है ना उनके लिए। तो हमारे फ्रेंचाइज ओनर कहाँ जाएंगे? मुझे एक बात बताएं ना, वो कितनी देर दिखावा दिखाएंगे कि टैलेंट हंट प्रोग्राम ये शुरू हो गया, ये हमने कर लिया। अपनी जेब से वही लगाता है जिसको पता होता है रिटर्न भी आना है। जो परफॉर्मेंस है, जो लेवल आ गया, तो मुझे लग रहा है कि वो कहेंगे ये ले पीसीबी खुद चला लो, हम टाटा बाय बाय।